बुक का पेपर नंबर 8 यानी जो पेज नंबर 101 पे है। कई लोगों ने कहा कि हमें पेज नंबर बता दीजिए, मिलता नहीं है। तो 101 पेज नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए 3 सीरीज़ का मिश्रण है। 0, 3, 6, फिर आगे 4, 7 देन 10 आ जाएगा। 6, 9, 12 3 का डिफरेंस है और 3 सीरीज़ का मिश्रण है तो 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DEF HIJ MNO हमें दिख रहा है ये सीरीज़ में है तो इनमें गैप देख लेते हैं। पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का हो जाएगा। STU ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाइड। 63 क्वेश्चन है कि स्पाइडर को हम इस तरीके से लिखते हैं कोड में, तो कॉमन को क्या लिखेंगे। हमने देखा इन दोनों का क्रॉस है, दो के पेयर में क्रॉस है, तो हम कॉमन को भी इसी तरह लिख देंगे OCMNNO ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाइड। 64 कह रहा है कि पॉइंटिंग टू लेडी ऑन अ प्लेटफॉर्म पे एक लेडी को पॉइंट करते हुए मंजू ने कहा शी इज़ द सिस्टर ऑफ। मंजू कहने वाला है, उसने कहा कि शी इज़ द सिस्टर ऑफ फादर ऑफ माई मदर के सन के फादर, यानी इसके खुद के पापा हो गए। मेरी मदर के सन के पापा की सिस्टर है वो लेडी, तो मंजू के लिए क्या होंगी, वो सिस्टर है फादर की, तो वो मंजू क्या होगी, आंट ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए 6 स्टूडेंट हैं जिनमें से A और B तो है नेहरू हाउस से, CDEF है गांधी हाउस से, D और F टॉल है यानी बाकी सब ABEC शॉर्ट है। ACD ग्लासेस वियर करते हैं यानी BEF ग्लासेस नहीं वियर करते। अब उन्होंने पूछा है ऐसे कौन से बच्चे जो ग्लासेस वियर नहीं करते और शॉर्ट है, तो BEF और इनमें कॉमन देखेंगे तो BE है यानी ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाइड हमारा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए एक विलेजर जो है वो अपने अंकल से मिलने जाता है अनदर विलेज में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। पहले वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाता है 5 किलोमीटर, उसके बाद वो साउथ डायरेक्शन में जाता है 4 किलोमीटर। तो अब वो 4 किलोमीटर हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, अब वो किस डायरेक्शन में है और कहाँ पर है। तो वो कौन सी डायरेक्शन में यहाँ खड़ा है, तो वो है हमारे ईस्ट डायरेक्शन में। और ये एक ट्राइंगल बन गया, तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3 किलोमीटर ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए इस लेटर में अगर इन व्हाट शुड बी द 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द राइट। राइट से अगर हम राइट से 9th पर जाएंगे, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द गिवन अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, इन्होंने कहा रिवर्स यानी ये जो M से लेके आए ये उल्टा कर दिया गया, तो उन्होंने कहा व्हाट शुड बी द 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 9th लेटर फ्रॉम द राइट। ऑब्वियसली राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा R हो जाएगा लेफ्ट, इसके लेफ्ट में 9th, तो 1 2 3 4 तक तो यहाँ ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 5 6 7 8 9, तो 9th हो जाएगा हमारा E ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए उन्होंने कहा है काउंट करिए जिसमें इमीडिएटली फॉलोड बाय 2, 1 है जो वो इमीडिएटली 2 के बाद है, लेकिन 2 जो है वो 3 के बाद 3 नहीं आने चाहिए, यानी 1 2 3 का पेयर हमें नहीं चाहिए। तो जहाँ 1 2 3 के वो काउंट कर दिए हमने और 1 2 के बाद कोई और नंबर है उनको टिक कर दिया, तो हमारे टोटल 4 पेयर बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए रोहित जो है वो 17th है लेफ्ट से, रोहित है 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो 29 की है, और करण जो है वो 17th है, करण जो है वो 17th है, ठीक है, दोनों जो है वो 17th है दोनों एंड से। हाउ मैनी उन दोनों के बीच में कितने, अगर वो दोनों 17th पे यानी उस साइड भी हमारे 12 बच जाएंगे, उस साइड भी अगर दूसरे के हिसाब से देखें तो 24% तो यहीं बच गए दोनों साइड, तो 29 माइनस 24 और 2 वो खुद हैं क्योंकि उनके बीच का हमें देखना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, उन दोनों के बीच में कितने हैं 3 लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए, इसको हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अगर माइनस दिया गया है डिवीज़न के लिए प्लस डिवीज़न के, तो हमने फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व किया हमने इनके अकॉर्डिंगली, तो ये इक्वल टू 38 नहीं आएगा।
सेम मैनर में हमने सेकंड सॉल्व किया, वो भी नहीं आएगा, थर्ड भी नहीं आएगा, एंड देन फोर्थ अगर हम इनके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए। 5 years एगो विनय की जो एज है वो 1/3 ऑफ एज ऑफ विकास। विनय की जो 5 साल पहले यानी माइनस हो जाएगा दोनों की में 1/3 ऑफ विकास थी, और अब प्रेजेंट एज है जो विनय की वो 17 है। तो 17 - 5 इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वाई की एज आ जाएगी 41। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 72। ए डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस 900 ग्राम फॉर 1 kg। उसने कहा है कि वो अपने गुड्स जो सेल करता है वो 900 ग्राम के अकॉर्डिंगली करता है 1 kg की कॉस्ट प्राइस में। तो उसकी गेन की परसेंटेज क्या होगी? तो हम मान लेते हैं सेल 100 रुपये में करता है तो उसकी कॉस्ट प्राइस भी 100 होगी, लेकिन वो 900 ग्राम सेल करता है यानी 100 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट है। तो 100/90 900 इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100/9। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाइड। सेल 100 पे करता है लेकिन 900 ग्राम का प्राइस हो जाएगा 90, ठीक है। इफ़ ए एक्सीड्स बी बाय 40%, ए जो है वो बी से 40% बड़ा है और बी लेस देन है 20% सी से, तो ये रेशो क्या होगा? हमने किया ए लेस देन है बी से, ए क्या है? बी प्लस 40%, तो ए अपॉन बी क्या हो जाएगा? 140/100, ठीक है। इस बी को हम यहाँ ले आएंगे तो 2 को ऐड करके बी यहाँ आ जाएगा 14/10। इसी तरह सी इज बी अपॉन सी हो जाएगा 80/100 20, ठीक है। 8/10 में उसका रेशियो आ जाएगा। ए अपॉन सी निकालने के लिए इसको अगर हम देख सको तो आप इसको आप सिंपल रूल से सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेंगे हम 100, यहाँ पे 100b प्लस 40b, तो ये 140b/100 आएगा। इस b को हम उधर ले जाएंगे, a/b हो जाएगा। सेम वे से हमारा ये वाला इक्वेशन करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, a/c का रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है। ए और बी जो दोनों काम है वो 45 और 40 डेज में करते हैं। वो दोनों ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन आफ्टर सम डेज उन्होंने बी ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया और बी ने उसको बाकी रिमेनिंग को 23 डेज में किया। तो इन दोनों के एक दिन का काम निकालेंगे। 1/45, बी का 1/40। ए ने सपोज x डेज बाद छोड़ दिया तो ए ने कितना काम किया होगा? x/45, और बी ने क्या कितना काम किया? x डेज प्लस 23 डेज बाद में किया, तो x प्लस 23/40। इन दोनों का काम मिला के पूरा काम हो जाएगा 1 के इक्वल रख देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 9 डेज, यानी ए ने 9 डेज के बाद काम छोड़ दिया। 75। बाय हाउ मच % मस्ट ए मोटरिस्ट को अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए कि उसका टाइम जो है वो 20% कम लगे एक सर्टेन डिस्टेंस को? हमने किया सपोज डिस्टेंस 100 किलोमीटर, टाइम उसका 5 आवर है, ताकि स्पीड उसकी 20 आ जाए, क्योंकि 20 उन्होंने दी हुई है और 20 में लिखा है इफ़ द टाइम रिड्यूस टू 20%, टाइम जो है वो 20% कम कर दिया जाए, तो यानी 4 आवर में करना है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 100/4 25 किलोमीटर/आवर। तो यानी कितने % इंक्रीज़ हुआ? 5/20 कर देंगे, यानी 25% उसे स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी ताकि उसका टाइम 20% कम लगे। क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, एक मैन को क्रॉस करती है एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर/आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकेंड्स। द स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट ट्रेन की स्पीड x है तो मैन की स्पीड हो जाएगी y, जो हमें 6 दी हुई है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? इन दोनों का एडिशन जब हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो x प्लस वाई 5 को और मल्टीप्लाई बाय 5/18। इसको मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए डिस्टेंस हमारा 150 अपॉन में जो उनकी स्पीड है वो टाइम हमें गिवन है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 84 किलोमीटर/आवर हमारी। क्वेश्चन नंबर 77। ए मैन कैन रो 15/2 किलोमीटर/आवर इन स्टिल वाटर। तो वो ट्वाइस करता है टाइम अगर एज लॉन्ग एज टू रो डाउन द रिवर, उसको ट्वाइस टाइम लगता है अपस्ट्रीम में। तो रेट ऑफ द स्ट्रीम हम मान लेंगे अपस्ट्रीम की स्पीड है 15/2 - x, क्योंकि x करंट वाटर की स्पीड है, डाउन स्ट्रीम में वो ऐड हो जाएगी, डिस्टेंस सेम रहेगा, टाइम टेकन है वो डबल हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2.5 किलोमीटर/आवर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट सम ऑफ मनी पे 420 बनता है, तो उसी सेम अमाउंट पर सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा। हम पहले प्रिंसिपल निकालेंगे, 420 हमें दिया हुआ है, फॉर्मूले हमने पुट कर दिया, P इंटू 1 प्लस R अपॉन टी 100/T माइनस P कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 11/10 माइनस 1P 420 यानी 1/121। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऐसा ही आ जाएगा, प्रिंसिपल 2000, सिंपल इंटरेस्ट से आ जाएगा 400 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है। 79 में कह रहे हैं 2000 रुपये 2600 बन जाते हैं 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। अगर इन रेट ऑफ इंक्रीज़ किया जाए 3% तो कितना परसेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सिंपल आर निकालेंगे, वैल्यू पुट करके ऐसा ही हमें दिया गया है, वैल्यूज पुट करके रेट आ जाएगा हमारा 6%। अगर वो इंक्रीज़ कर दिया 9% से, तो 9% से हम नया ऐसा ही निकालेंगे, 900 आ जाएगा, 900 माइनस 600 यानी सॉरी अमाउंट पूछिए तो 2000 प्लस 900 2900, ऑप्शन 1 सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि स्क्वायर फील्ड को कल्टीवेट करने के लिए 160 रुपये पर हेक्टेयर से 1440 लगते हैं, तो यानी हम स्क्वायर हेक्टेयर से इसका एरिया निकाल सकते हैं, डिवाइड करके 1440 करके एरिया निकल जाएगा हमारा 9 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर इक्वल होता है 10,000 स्क्वायर मीटर के, यानी ये हो जाएगा 90,000 स्क्वायर मीटर। अब ये स्क्वायर मीटर है तो साइड हमारी क्या होती है, A इंटू ए, तो यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो साइड हमारी आ जाएगी 300 मीटर। और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखी है 7.5, और पेरीमीटर होता है हमारा 4A, यानी पूरे उसको 4 इंटू साइड करेंगे और उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट से, तो 9000, ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाइड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।